आज देखिए रामलला को लेकर के वहाँ अयोध्या में लेकर के ये वहाँ पर जा रहे हैं और अपना नाटक करके दिखा रहे हैं और हिंदू भाइयों को दिखा रहे हैं कि हम एक बड़े हिंदू हैं और मुस्लिम भाइयों को दिखा रहे थे कि हम आपके साथ हैं। तो ये सब ये नाटक कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम सारे एक हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने वाले थे तो किसी एक के पक्ष में आना था, तो वहाँ सारी बातचीत हुई हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में बैठ कर के हुई कि भाई देखिए जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हम सबका सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करते हैं और हिंदू भाइयों के हक में आए या मुस्लिम के या मंदिर या मस्जिद, और भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का और विकास। और देखिए कैसे उत्तर प्रदेश का विकास आप देख सकते हैं कि किस तरह से 50 लाख कुछ हज़ार योगी आदित्यनाथ जी ने मकान दिए, वहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के कार्ड दिए, किस तरह से उन्होंने गैस के सिलेंडर सबको दिए। आप जाके सर्वे करें और वो देखें संजय सिंह जी, और जिस तरह से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया जी से मैं कहना चाहता हूँ आप जाकर तो देखें कि कैसे उन्होंने जनता का विकास किया, किस तरह से लोगों की भलाई की, महामारी में कैसे जानें बचाई। अगले ही साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में तूल लेती राजनीति में दिन पर दिन कुछ ना कुछ विवाद आता ही है। इन दिनों विवाद का जो केंद्र है वो बीते मंगलवार हुए आम आदमी पार्टी की तिरंगा रैली है, जिसको लेकर चाहे वो विपक्षी नेता हो या उत्तर प्रदेश की पक्ष की सरकार तंज और ताना या फिर कहें कोई बयान देने से पीछे नहीं हटी। इसी मामले पर बात करने हम यहाँ दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष नाजिर अंसारी जी से आए हैं, जो खुद उत्तर प्रदेश के अमरोहा से मीडिया प्रभारी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि आपको पता ही है कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में तिरंगा रैली ली गई, तो मेरा पहला सवाल सर ये है कि जब ये रैली हुई तब एक तरफ राम लाएंगे, हिंदू मुसलमान एक बनाएंगे, इस तरह के नारे हुए, जहाँ पे हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति खुद में ही सांप्रदायिक संवेदना रखती है, एक संवेदनशीलता है वहाँ इस तरह के नारे कितने ज़्यादा सही हैं? देखिए ये आम आदमी पार्टी जो है एक नाटक की सरकार है और हमेशा इन्होंने धोखाधड़ी की जनता के साथ। दिल्ली में आकर के भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने धोखा किया। यहाँ पर आकर के कहा हम फ्री पानी देंगे, बिजली देंगे, और सारा इन्होंने यहाँ आकर के और पानी फ्री जो पानी दिया, जहरीला पानी यहाँ दिया इन्होंने। बिजली के बिल अगर आप देखें तो कितने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। किसी किसी के जो किराएदार है जिसका बिल्कुल लोड ही नहीं है उसका ज़ीरो आ रहा है, बाकी सबके बिल आ रहे हैं। ये सारे नाटकबाजी। आज देखिए रामलला को लेकर के वहाँ अयोध्या में लेकर के ये वहाँ पर जा रहे हैं और अपना नाटक करके दिखा रहे हैं और हिंदू भाइयों को दिखा रहे हैं कि हम एक बड़े हिंदू हैं और मुस्लिम भाइयों को दिखा रहे थे कि हम आपके साथ हैं। तो ये सब ये नाटक कर रहे हैं ये, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने कभी कोई विकास नहीं किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई इन्होंने योजनाएं नहीं निकाली। दिल्ली में आकर के इन्होंने सिर्फ धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, और आज भी वही धोखा ही दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि हम मुस्लिमों के साथ हैं, अब कह रहे हैं हम अयोध्या में हम जा कर के हम रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अरे आप कह रहे थे वहाँ पर हम यूनिवर्सिटी बना लीजिए, यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा, तो यहाँ सारे काम आप इस तरह की बात कर रहे थे। आज आप कैसे वहाँ दर्शन करने के लिए, रामलला के लिए दर्शन करने के लिए आप जा रहे हैं? आप क्यों हमारे हिंदू भाइयों को आप ठेस पहुँचा रहे हैं? उस टाइम तो आप निकल के नहीं आए, जब आपकी ज़रूरत थी जब तो आप आए नहीं। और आज जब सब कुछ हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार ने जब सब कुछ वहाँ कर दिया, सारी समितियाँ बन गई, सारे संगठन बन गए, और अयोध्या मंदिर वहाँ मंदिर अपना जो समितियाँ हैं सारी गठित हो गई कि किस तरह से मंदिर बनाया जाएगा। तो सारा काम होने के बाद आज ही जा कर के आज वहाँ दिखा रहे हैं कि हाँ लो देखो हम आपके साथ हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये एक नाटकबाज लोग हैं ये, जबकि इनको मालूम है हिंदू और मुस्लिम सारे एक हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने वाले थे तो किसी एक के पक्ष में आना था, तो वहाँ सारी बातचीत हुई हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में बैठ कर के हुई कि भाई देखिए जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हम सबका सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करते हैं और हिंदू भाइयों के हक़ में आए या मुस्लिम के या मंदिर या मस्जिद, तो मंदिर के हक़ में फ़ैसला आया और सारे मुस्लिम भाई खामोश हो गए। कोई बोला नहीं कि हाँ भाई कोई बात नहीं है, और राम भी हमारे पूर्वज हैं, वो भी हमारे अपने हैं, और वहाँ धार्मिक हैं, वहाँ राम जी की पूजा होगी, रामलला जी की पूजा होगी। तो सारा कुछ जब इन्हें दिख गया कि हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए, अब ये तो दिखाएंगे
ये चाहते हैं वहाँ पर दंगा अयोध्या में जा कर के कि अब ये हिंदू मुस्लिम भाई सारे एक कैसे हो गए, हम कैसे वोट लें, हम मुस्लिमों के कैसे वोट लें और हिंदू भाइयों के कैसे वोट लें। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी सारी जनता देख रही है। कह रहे हैं कि ये वोट बैंक बनाने की एक बिल्कुल वोट बैंक बनाने की बात इन्होंने करी। ये तो है, ये बिल्कुल कहीं के नहीं रहेंगे। ये इन्होंने अब खो दिया हिंदू भाइयों को भी, इन्होंने खो दिया मुस्लिम वोटों को भी और हिंदू भाइयों के वोटों को भी, इसलिए कि ये सिर्फ है इनका मुद्दा हिंदू और मुस्लिम भाइयों को भिड़ाने का है। वहाँ पर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का है। जैसे इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने, जिस तरह से हम लोगों को गुमराह कर करके और हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके, और हम सीधे साधे लोग, हम कम पढ़े लिखे लोग, हम बेरोज़गार लोग बड़ी जल्दी में बातों में आ जाते हैं। और ऐसे जो नाटकबाज लोग होते हैं जिनमें बात करने के इतने टैलेंट होते हैं तो हम तो उनके पीछे पीछे चल देते हैं। लेकिन अब केजरीवाल जी ये समझ लें, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, आप सब समझ लीजिए कि आपको उत्तर प्रदेश की जनता कैसे सबक सिखाने वाली है कि सारा हिंदू मुस्लिम सब आपकी नीतियों को, और आप जो हमें गुमराह कर रहे हैं उन सारी नीतियों को सब समझ गए हैं। सारे लोगों को चाहिए रोज़गार, सबको चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, और ये बात करते हैं सिर्फ एक लोगों को ठेस पहुंचाने की, लड़ाई लड़वाने की। अब इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। अरे सबक ले, आप योगी आदित्यनाथ जी से सबक ले, जो उन्होंने, योगी जी ने वहाँ पर देखिए कैसे विकास लाए, किस तरह से महामारी में सबका साथ दिया उन्होंने, किस तरह से उन्होंने मकान दिए। पर सर अभी जब रैली हुई तो सिसोदिया जी ने कहा कि 4 साल पहले जनता ने, यूपी की जनता ने चुना था भाजपा को, ये ठगी हुई है, उन्होंने इस शब्द का। और खुद संजय सिंह जी कहते हैं कि जो ये यूपी की जो जनता है अब समझदार हो गई है, अब ये नहीं आएगी झांसे में, वो इस तरह के बयान देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, कितना सच? सारा देश और उत्तर प्रदेश सारा देख रहा है। और महामारी में जब कोरोना आया, इनके नाटकबाजियाँ देखी गई, किस तरह से इन्होंने ब्लैकमेल किया ऑक्सीजन को, किस तरह से हॉस्पिटल्स में, किस तरह से जो वैन थी जो लेकर के जा रही थी मरीज़ों को, और वहाँ 50-50 हज़ार रुपया गाड़ियों पर लिया गया। ये सारे लोग घोटाला कर रहे थे, ऑक्सीजनों का घोटाला कर रहे थे, और कह रहे हमारी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, भारत सरकार नहीं दे रही, और जब ऑडिट करने की बात आई तो हमारे पास ऑक्सीजन हैगी। तो ये इतनी बेईमान लोग, घोटाले की सरकार, और हर बात में इनका झूठ, हर बात में इनका झूठ। क्यों? अब तो ये लोगों को सिर्फ वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का, और विकास। और देखिए कैसे उत्तर प्रदेश का विकास आप देख सकते हैं कि किस तरह से 50 लाख कुछ हज़ार योगी आदित्यनाथ जी ने मकान दिए, वहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के कार्ड दिए, किस तरह से उन्होंने गैस के सिलेंडर सबको दिए। आप जाके सर्वे करें और वो देखे संजय सिंह जी, और जिस तरह से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप जाकर तो देखें कि कैसे उन्होंने जनता का विकास किया, किस तरह से लोगों की भलाई की, महामारी में कैसे जानें बचाई। और आपने क्या किया? आपने घोटाला किस कदर। यहाँ 2 करोड़ की दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ के लोग नहीं संभले, और 2 करोड़ में किस तरह महामारी, किस तरह घर घर मौतें हुई हैं इनकी कमी से। और ज़्यादा मौतें और जो हुई वो इनके पानी, जो इन्होंने सड़ा पानी हम लोगों को पिलाया जिसमें जरासीम थे, वो पानी पी पी के भी हम लोग बहुत मरे हैं। और उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी, मैं सलाम करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को कि 23 करोड़ की आबादी को कैसे उन्होंने संभाला। सारी जनता, सारा देश, सारे विदेश उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उस तारीफ़ से ही जल रहे हैं। सर एक सवाल मैं इस तरफ भी करना चाहूँगी कि जो अभी रैली के अंदर कहते हैं कि सिर्फ दिल्ली सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो राम राज्य के से प्रेरणा लेके आगे बढ़ी है, उनका कहना ये है। जबकि हमने देखा है, भाजपा की बात करें तो हिंदुत्व जैसी चीज़ें भाजपा से बहुत जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़मीनी स्तर पर भी जुड़ी हुई हैं, आधार माना जाता है। जो कि आप इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि ये सांप्रदायिक जो चीज़ है इससे काफ़ी बड़े पैमाने पर फ़र्क पड़ता है, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो आम आदमी पार्टी से, मनीष सिसोदिया जी से, और इनसे केजरीवाल जी से, और सारी जो अपोजिट पार्टियां हैं, सबसे मैं कहूँगा कि राम जी को, जय श्री राम जी को बीच में न लाएं। और वो भगवान श्री राम जी हैं, और वो हमारे भी पूर्वज हैं, सबका पूरा देश और पूरी दुनिया उनका मान सम्मान करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन अब इन्हें दिख गया
कि हम गए, उत्तर प्रदेश गया, दिल्ली भी गई, सारे जगह से ही हारने वाले हैं। तो अब इन्हें मुद्दे दिखाई दे रहे हैं कि हम वहाँ पे रामलला जी के भी दर्शन करें, हम वहाँ पर जा कर के तिरंगा निकाल करके दिखाएं, जैसे बड़े यही देशभक्त हैं। अरे ये देशभक्त हैं, किस किस तरह के इन्होंने काम किए। ये देश विरोधी लोग हैं, ये सबके दुश्मन हैं, ये सारे हिंदू मुस्लिम लोगों के दुश्मन हैं, ये भारत देश के दुश्मन हैं, और जिन्होंने हमें ऐसा सड़ा पानी पिलाया, और जो हमारे बिल इतने इतने आ रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बना करके, और इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई और यहाँ पर पे इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ सिर्फ ये देख रहे हैं कि अब हम गए, हमने विकास नहीं किया, हमने कोई काम नहीं किया। मतलब दिल्ली के कामों से नाखुश। जी बिल्कुल, सारी जनता जो है इनसे नाखुश है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब सिर्फ ये चल दिए कि अब हम हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर के चले, जो हमें कुछ वोट मिल जाए। अरे मैं तो आपसे कहूँगा कि आप एक तरह के भिखारी हैं। आप भारत सरकार से हर चीज़ मांगते हैं, भारत सरकार से कहते हैं हमें ऑक्सीजन दीजिए, हमें आप बेड दीजिए, हमारे पास ये नहीं है। अरे हर चीज़ तो भारत सरकार से मांग रहे हैं, हर चीज़ भारत सरकार की है। अब आप जो भारत सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मान सम्मान, जो धर्म को लेकर के चले, आज वो भीख आप मांग रहे हैं, दिखाई दे रहा है पूरे हमारे हिंदू भाइयों को, सबको, मुस्लिम भाइयों को, सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अयोध्या को लेकर और मंदिर को लेकर के ये अब वहाँ राजनीति खेलने चले हैं। सर पर जैसे मतलब आपका एक तरफ से कहना भी है कि मतलब शायद डर गई है पार्टी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, पर सर एक तरफ देख सकते हैं हम कि वो संपूर्ण सीटों पे लड़ रही है। और मनीष सिसोदिया जो हैं उन्होंने कहा है वहाँ पर रैली में कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन होता है तभी कोई पार्टी एक बड़े स्तर पर जीत कर आगे बढ़ी है। क्योंकि भाजपा का बेस जो रहा है पिछले चुनावी वर्ष बहुत मजबूत रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कॉन्फिडेंस है ये, या ओवर कॉन्फिडेंस, या क्या? ये सही कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे। अरे गठबंधन तो तब करेंगे जब आप में एका हो। गठबंधन करने की बड़ी कोशिश की, सारी पार्टियों ने इन्होंने कोशिश की, केजरीवाल जी ने, और इन जो जितनी भी सरकारें बैठी हैं, ये उठकल छुटकल छोटी मोटी जितनी भी सारी अखिलेश सरकार है, मायावती जी हैं, ओवैसी जी हैं, ये सारे लोग एक हो गए। और महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे जी, सारी मीटिंगें चली और इन्होंने जाकर के हम जो हैं हम मिलकर सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे। और इन्होंने बैठ कर मीटिंगें की और उन मीटिंगों में इनके विवाद हो गए, इनके झगड़े हुए। वो कहता है मैं पीएम बनूंगा, वो कहता है मैं पीएम बनूंगा, वो कहता है मैं पीएम। अरे आपके दिलों में खुदगर्जी है, ये जनता के दुश्मन हैं, ये जनता के भले में काम नहीं कर सकते, ये जनता का विकास नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपने खुदगर्जी के लिए कि हमें सीट मिल जाए, हमें सत्ता मिल जाए, लोग मरे तो मरें, ये इन्हें कोई चिंता नहीं है। अरे आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से देश का विकास किया, कैसे लोगों को मकान आप दे रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना करके एक कार्ड देखिए, उसमें 5 लाख रुपए स्वास्थ्य को लेकर के, क्या आयुष्मान भारत, क्या हम उसमें 5 लाख रुपए हम अपना इलाज कराएं, वो करने नहीं दे रहे। अरे क्यों नहीं करने दे रहे? अरे आपको तो भीख मांगने की आदत है, भिखारी हैं आप, कार्ड क्यों नहीं ले रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें 5 लाख रुपए हैं, जिसमें जनता का भला होगा, जो जनता प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर अपना इलाज कराएगी, तो ऐसा कार्ड तो आप नहीं ले रहे। आप क्यों नहीं ले रहे? ये चाहते हैं कोई अच्छा काम ना हो, ये चाहते हैं कि कोई लोगों का भला ना हो जाए, बस हम लोगों को गुमराह करें और हम इन पर राज करें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर ना आए हैं और ना दुनिया में कहीं ऐसे प्राइम मिनिस्टर होंगे जो देश का भला चाहते हैं और जनता का वो भला चाहते हैं। जैसे उन्होंने महामारी में भी सबका देखा आपने कि किस तरह से आपने निभाया, और ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी, देखिए पाकिस्तान दुश्मन देश हमारा, उसने वहाँ पर कहा कि देखिए हमारे पाकिस्तान की जो आबादी 23 करोड़ और उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़, योगी आदित्यनाथ जी से सबक लें। पाकिस्तान ने तारीफ़ की महामारी में कि आप योगी आदित्यनाथ जी से सबक लीजिए। अरे हमारे दुश्मन देश हमारी तारीफ़ कर रहा है योगी आदित्यनाथ जी की, और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से काम किया और जैसे उन्होंने मकान दिए, जिस तरह से उन्होंने योजनाएं निकाली, जिस तरह से सारे काम उन्होंने किया, ये तो सिर्फ इनका काम गुमराह करना, लोगों को परेशान करना, किसानों को भड़काना। जबकि किसानों के हित में मोदी जी ने देखिए बड़ा बढ़िया कि आप आज़ाद हैं,
आज़ाद हिंदुस्तान है, यहाँ लोकतंत्र है। आपका माल है, आपकी फसल है, आप कैसे भी करके आप बेचें, इसको स्टॉक करें और आप इसको सेल करते रहें, आप किसी को भी करें। और यहाँ इनकी दलाली ख़त्म हो रही है, ये सारे दलाल हैं। अब इनकी दलाली ख़त्म हो रही है 8% की, तो ये सब जनता को भड़का रहे हैं और बेचारे किसानों को भड़का रहे हैं। जो किसान है वो सब समझ गए हैं, देश का किसान बड़ा गरीब है, वो तो बेचारा जब उस पर कर्जा हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। अरे तो ऐसे हम कहते हैं इनसे कि आप सब मिलके जो अपोजिट पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी पर जो आप लगे हुए हैं, अरे आप सबकी विकास करो ना, सबको मकान दिलवाइए, उनके फसल बीमा है, उनके बीमा कराइए। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि केंद्र से लाभ निकलता है, जनता तक पहुंचता ही नहीं है। मतलब केंद्र और ये राज्य सरकारों की आपसी मारामारी में कभी ये पहुंचने नहीं दे रहे, ये पहुंचने नहीं, ये हम पहुंचा रहे हैं। हम कह रहे हैं, यहाँ मैं बैठता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, 94 से मैं पार्टी में हूँ, और मैं यहाँ बैठ करके, जनता आप देख रही हैं बैठे हुए हैं आज भी, तो ये आकर के अपनी समस्याएं ले लेकर के आते हैं और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की सारी हम योजनाएं यहाँ से कराते हैं कि उनकी योजनाएं ऐसी हैं कि अगर गरीबों को हम समझा देते हैं तो उनकी गरीबी ख़त्म हो जाती है। अरे तो ऐसी योजनाएँ क्यों नहीं देते, उनकी गरीबी क्यों ख़त्म नहीं करते? फूट डालो राज करो, ये इनका नियम है। गरीब कर दो और इन्हें भीख दे करके इन्हें अपना लो और इनसे वोट लो, ये इनका नियम है। आप देखिएगा नर्क में जाएंगे। और जिस तरह से ये राजनीति खेल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि भगवान जय श्री राम जो हैं उनका नाम लेकर के और आप गुमराह कर रहे हैं। आप सबको गुमराह कर सकते हो, जनता को गुमराह कर सकते हो, लेकिन आप भगवान जी को गुमराह नहीं कर सकते। कहीं आप तो उनकी मार ना पड़ जाए, बहुत बुरी तरह इनकी हार होगी, आप देखिएगा। जी सर, अभी भाजपा नेता है गौरव भाटिया, उनका एक बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा इस रैली को लेकर कि जो आम आदमी पार्टी सरकार है, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब यूनिवर्सिटी चिल्ला रही थी। अब जब चुनावी मुद्दा या वोट बैंक की किल्लत पड़ी तो वो उत्तर प्रदेश की अयोध्या में सीधी तिरंगा रैली लेके गई। ये बात क्या सच है कि मतलब ये सांप्रदायिक ही है? नहीं, देखिए सांप्रदायिक नहीं। जब एक चीज आप जो आपका मुद्दा था ही नहीं, आज वो मुद्दा कैसे आ गया? आप इस तरह से लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? जिस तरह से आप चल रहे थे ऐसे ही चलिए। ये तो जब सारा कुछ हो गया और यहाँ तक के भारतीय जनता पार्टी ने बैठ करके सारा हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबको बिठा करके सारा हमारा सुप्रीम कोर्ट से बात हो गई और सब ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप क्यों आ रहे हैं? क्यों आप जा रहे हैं? आपका क्यों, क्या राइट, क्या दिखाना चाहते हैं जनता को? देश की, वो जानते हैं कि देश की जनता भोली भाली है। हम हिंदू भाइयों को अपना वोट बैंक बना करके और हम कोशिश करेंगे। अरे अब सारी जनता समझ गई है, सारा हिंदू मुस्लिम भाई सारा समझ गया और इन्हें मुस्लिम भी समझ गया है। अभी आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया, पहले शुरू में तो इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में मेरी पुलिस नहीं है, दिल्ली में हमारा प्रशासन नहीं है, मेरी कहीं चलती नहीं है। और जब कोरोना की बारी आई तो इन्होंने जो जमाती थे मुस्लिम, तो उन मुस्लिमों पे, जमातियों पे इन्होंने FIR रजिस्टर्ड करा दी। तो ये तो ना मुस्लिमों के हैं ना हिंदू भाइयों के हैं, ये सबको गुमराह कर रहे हैं। और ना ये राम जी के हैं, ये सिर्फ सबको बेवकूफ़ बनाने की ये राजनीति कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हम तो इनसे कहते हैं कि आप अगर आपको सत्ता ही हासिल करनी है और आप अगर सत्ता में आना चाहते हैं तो आप जिस तरह से, अरे आप सीख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से, जैसे उन्होंने योजनाएं निकाली, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और सारी जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप भी काम करो, आपको भी जनता जिता लेगी अगर आप बढ़िया काम करेंगे। लेकिन ये उनसे जल रहे हैं, उनकी कमियां निकाल रहे हैं, उनकी अच्छाइयों में बुराइयां ढूंढ रहे हैं और उनको बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी को कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब देश और दुनिया उनको सलाम कर रहा है, जिनको अवार्ड इतने मिल गए हों, और ऐसे योगी आदित्यनाथ जी जिनकी मिसालें दी जा रही हूँ और उन्होंने अच्छे काम किए और वो विकास का काम कर रहे हैं और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, ये चाहते हैं कि वहाँ देखिए आप उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, वहाँ कितना बुरा माहौल था कि वहाँ बच्चियाँ नहीं निकल सकती थी, लड़कियाँ रोडों पे नहीं चल सकती थी, स्कूल में बच्चियाँ जाती थी, उनको छेड़ा जाता था जी। और योगी आदित्यनाथ जी ने बिठा बिठा कर उठक बैठियाँ लगवा दी और सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई। वहाँ दूसरों की प्रॉपर्टियों पर कब्जे हो जाते थे। अब आप एक भी केस बता दीजिए तो उन्होंने सारा काम, सारी गुंडागर्दी उन्होंने ख़त्म कर दी है। और ये चाहते हैं कि हम आएँ और हम गुंडा राज लाएँ
और इन्हें जनता आने नहीं देगी। जनता इन्हें देखिएगा, इनकी एक भी सीट नहीं आने वाली है। सर एक बात यहाँ से रैली, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा पर भी अभी बात आपने कही, तो रैली में एक मुद्दा और उठा था उत्तर प्रदेश की राजनीति से, जो हाथरस था। मामला छिपा नहीं किसी से, अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला है, बच्ची है वो, इस मामले को भी उठाया गया है। तो क्या कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीति ही है कि इस मामले को अब उठाया जा रहा है, या सच में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार विफल रही हाथरस पीड़िता को ऐसे न्याय दिलाने में? हाथरस पीड़िता के देखिए बड़े दुखद की बात, जो भी घटना हुई, और वहाँ पर फ़ौरन योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारी सरकार ने, प्रशासन ने फ़ौरन कड़े वहाँ पर कदम उठाए। और जब कोई कोर्ट में केस चला जाता है तो वो फिर फैसला जो है वो न्यायालय करता है। वहाँ केस चल रहा है और पूरा देश, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा उत्तर प्रदेश और एक भारतीय जनता पार्टी का लोग उनके साथ हैं पीड़िता के, और उनको न्याय दिलाएंगे। हम उनके हक़ में हैं, लेकिन जब कोर्ट में केस चला जाता है तो वहाँ कोर्ट उनको न्याय देगा। और हम सब, ऐसा नहीं, ये लोग तो खामोखाई की बात करते हैं, एक केस को लेकर के बैठ गए। इन्होंने तो बुरा हाल कर रखा था, बहुत बुरा वहाँ गुंडागर्दी थी, वो सारी ख़त्म हो गई। आप देख लीजिए वहाँ झगड़े कितने होते थे, मुजफ्फरनगर को लेकर के देख लीजिए कितने हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे। जब से योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं एक भी झगड़ा नहीं हुआ है, वहाँ सिर्फ हुआ है तो विकास। मतलब आपका कहना है कि सांप्रदायिकता थोड़ी कम है आदित्यनाथ जी? थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। और सब, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये लोग सिर्फ नाटकबाज लोग हैं, जितने भी विपक्षी लोग हैं, इनका काम सिर्फ इतना है कि फूट डालो और राज करो। तो ये इनकी राजनीति है। और हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी से आप सबक लें। जिस तरह से उन्होंने काम किया और वो अच्छे काम कर रहे हैं पूरे भारत देश में, और हर स्टेटों में आप जहाँ जहाँ इनकी सरकारें देख लीजिए, वो भी सब उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लहराने वाला है, परचम लहराने वाला है विकास पर। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर यह थे हमारे साथ नाज़िर अंसारी जी। देश दुनिया की और खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एक्शन नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन हीरा के साथ रिया गुप्ता, न्यूज़ एक्शन नेटवर्क।